करने का ऐसा तरीका पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। सीधा आप यहाँ से लंका उठाओगे और इसके नाम में जोड़कर आप बार बार क्या बोलोगे, हरिणी लंका अमर सूर्या, तो यहीं पर आपका ये आंसर बात करेगा कि ये श्रीलंका के ही हैं। और याद करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ही हैं, तो आप इनको बोलोगे हरिणी लंका अमर प्रधान सूर्या, और यहाँ पर प्रधान से प्रधानमंत्री होगा, जो न भूलने देगा न कंफ्यूज होने देगा। यदि वर्षों से स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मेन और मुख्य रीजन एक ही है कि आप पढ़ते तो बहुत है लेकिन बाद में आंसर भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, और यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 26 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करेंगे, और याद इसलिए करते हैं क्योंकि सिलेक्शन का मेन और मुख्य इसी पर निर्भर होता है। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 का संबद्ध अभ्यास का किससे है, तो सही आंसर क्या है, रूस और चीन, इन दोनों का है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए रूस भी उठाएंगे और चीन भी उठाएंगे। क्या करेंगे, उत्तर रूस, जो आपका ये उत्तर संयुक्त अभ्यास है इसको क्या बोलोगे, उत्तर रूस, और उत्तर भी निकल रहा है और रूस भी निकल रहा है, तो यहाँ एक देश रूस आ गया। और चीन है तो यहाँ संयुक्त ची से हम लोग चीन तक पहुँच जाएंगे। चीन पूरा नहीं जोड़ेंगे, वो रीजन कुछ और है, बस जितना हम कह रहे हैं आप उतना करिए। अब ये कोई तरीका नहीं है, आप लोग जो समझते हैं कि ये कोई ट्रिक है अलग से याद, बस एक ये मेथड है, तरीका है याद करने का कि आपको वो ना भूले दिए ना कंफ्यूज हुए दिए। अब देखिए आपको क्या बोला है, ना है उत्तर रूस संयुक्त ची अभ्यास, ये बार बार आपको यही बोलना है, अब हमेशा के लिए ये हो चुका है। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा उत्तर संयुक्त अभ्यास, आप बार बार क्या बोल ही रहे हैं, उत्तर रूस संयुक्त ची अभ्यास। अब देखेंगे यहाँ रूस और ची से आपका चीन आंसर बाध्य है। ये वायुसेना का और नौसेना का ये अभ्यास है, और कहाँ के आयोजन हो रहा नहीं पूछा जाएगा, बस इतना मध्य देश पूछा जाएगा, तो हम लोग पढ़ते उतने हैं जितना एग्जाम में आता है। और भारत और चीन के मध्य एक क्या अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड अभ्यास, भारत और चीन के मध्य में होता है। हमने संयुक्त अभ्यास भी बड़े ही शानदार तरीके से याद करा दिया है, जीएस प्लेलिस्ट में आप जाए देखें। तो भारत तो कॉमन रहता है, याद ही नहीं करना है, तो अब यहाँ से चीन उठा में ची उठाएंगे, तो हैंड इन हैंड को क्या बोलेंगे, हैंड ची इन हैंड ची अभ्यास। अब हमेशा यही बोल दे, अब ची अब वो कहीं ना कहीं आपको निकल ही जाएगा कि ये आंसर चीन ही हो रहा है। और सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, हरिणी अमर सूर्या जी हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, श्रीलंका के ये बन रहे हैं, प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो कुछ हो, हमें उससे नहीं मत, हमें तो पहले इनका देश याद करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, लंका उठाते हैं और इन्हीं के नाम में फिट करके क्या बोलेंगे, हरिणी लंका अमर सूर्या। क्या आपके एग्जाम में ऐसा मिलेगा, लेकिन आप बार बार ऐसा क्या बोल रहे हो, हरिणी लंका अमर सूर्या, तो कहीं ना कहीं आपका यहीं लंका से आंसर श्रीलंका हो जाएगा। अब एक अभी कल ही या परसों एक क्लास में पढ़े थे, यहाँ के राष्ट्रपति भी पढ़े थे, तो उनके भी नाम में क्या जोड़े थे, अनुरा लंका कुमारा दिसानायके। अब थोड़ा ये कंफ्यूजन ये हो सकता है कि दोनों लोग नया नया बने हैं तो ऑप्शन यूं में आ जाए। तो जैसा हम कहते थे ना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब ऐसा कहीं आएगा तो उसको भी हम लोग थोड़ा कुछ करेंगे। अब देखिए इनका नाम तो ये याद हो जाएगा कि मतलब ये श्रीलंका के ही हैं, या राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, कौन है, तो सिंपल है ना। आप देखें कुछ भी और जोड़ लिया, प्रधान जोड़ लिया, या ये राष्ट्रपति जी हैं तो राष्ट्र जोड़ लिया, या पति जोड़ लिया, कुछ जोड़ लिया, श्री अनुरा लंका, क्या अनुरा लंका पति कुमारा दिसानायके, और पति से राष्ट्रपति हो जाए, या राष्ट्र कुमारा क्या अनुरा लंका राष्ट्र कुमारा दिसानायके, और राष्ट्र से राष्ट्रपति हो जाएगा, और हरिणी लंका प्रधान अमर सूर्या या अमर प्रधान सूर्या, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। बस आपको करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति MS रामचंद्रन राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, झारखंड है। तो आप क्या बोलोगे, इनका पूरा नाम यहाँ न्यायमूर्ति लगा ही है, तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के होंगे, और जिस इनका नाम से जिस राज्य का आएगा वहीं के ये होंगे। तो क्या बोलना है, यहाँ से झार उठा लेना है। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र झाराव
जो रामचंद्र राव जी हैं इनको हमको क्या बोलना है, रामचंद्र झा राव। तो रामचंद्र राव भी है और आप झा राव से आप देखेंगे झार भी निकल रहा है और झार से आंसर झारखंड निकलेगा। तो कई राज्यों के अभी हाल फिलहाल में बने हैं तो आप हम लोग देख लेंगे। एक मध्य प्रदेश का हम लोग क्या बोले थे, जस्टिस सुरेश कुमार कैतध्य याद किए थे, अर्थात मध्य प्रदेश के हो गए थे। और अभी पढ़े थे जस्टिस तासी जम्मू रबस्तान दाख, यानी कि लद्दाख के और जम्मू के हो गए थे। तो ऐसे अब जिसमें है जस्टिस मन दिल्ली मोहन या मनल्ली मोहन करके दिल्ली के हो जाएंगे, और मेघालय के लिए मेघ जोड़ लेंगे, मद्रास के लिए द्रास जोड़ लेंगे, श्री राम द्रास, और उसके बाद जस्टिस आगे लगा रहेगा। और जस्टिस नितिन मधु केरल, ये देखिए मधुकेल क्या, देखो मधुकर को मधुकेरल जमदार करके आप कर लेंगे। और जस्टिस राजीव हिम सकधार अर्थात हिमाचल प्रदेश। तरीका सब आपको पता है। अब याद कैसे होगा, 1 सेकंड में 1 मिनट में नहीं होगा। एक बार आप नोट्स बना लेंगे, 2-4 बार रफ पर लिख लेंगे तो आपके वो दिमाग पर सेट हो जाएगा। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, विनोद बच्चन जी। याद कैसे करेंगे, नोद यहाँ से उठाएंगे और इनमें क्या बोलोगे, ग्लोबल प्रेस्टीज नोद या प्रेस्टीनोद अवार्ड्स, क्या बोलोगे, ग्लोबल प्रेस्टीज नोद अवार्ड। और नोद से आपका आंसर क्या होगा, विनोद निकलेगा। इनको क्यों दिया गया, क्या है आप सभी को पता होगा, ये बहुत हिट मूवी है। कौन सा, तनु बेट्स मनु वाला, जिला गाजियाबाद हो गए, और शादी में जरूर आना, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से ही देखे होंगे, जो अपने कर्मस्थली इलाहाबाद से भी शूटिंग हुआ है, हनुमान मंदिर जी के वहाँ का भी सीन है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत हिट मूवी ये रहा है, तो इसीलिए इनको दिया गया है। इन्होंने ये मूवी डायरेक्ट किया था और बहुत ढेर सारी मूवियाँ हैं ऐसे, ठीक, तो इसीलिए दिया गया है। आपको यही बार बार बोलना है। महाराष्ट्र के पूरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, या तो सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र से ये मंजूरी मिल गया है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा। अब देखिए आप लोग ये क्या करते हैं, अलग से याद करते हैं और फिर बोलते हैं ये इस यहाँ के हैं। ऐसा नहीं करना। जो जिस राज्य के हैं या जहाँ के हैं उनके उसी में, ये जैसे इतना लंबा ये बोलते हो ना, ये गोवा के हैं तो इसी में गोवा आप फिट करके बार बार यही बोलना है। फ्लो में बोले रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये निकलेगा। जो ना भूली ना कंफ्यूज। आपको क्या बोलना है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसे फ्लो में बार बार बोलोगे तो जो अलग अलग करके करोगे उससे कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगा ये वाला याद आने का। ऐसे सभी कोई भी है उसके लिए भी मैं देखता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं सबका मैं शानदार तरीके से आपको याद करवा देता हूँ। लेकिन कब होगा, जब आप लोग बढ़िया से कमेंट शेयर लाइक बढ़िया करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो क्लासे जाना शुरू हो जाएगा। और हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि एवं क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, इब्राहिमा शेख है। ये है क्या, पहले इसको देख लेंगे। अभी आप देख ही रहे हैं बहुत जगह क्या होता है, मौसम जलवायु को ऐसा परिवर्तन करके बारिश करवाए लेते हैं और कुछ जो जैसा होता है तो उसका बहुत भीषण नुकसान भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये ऐसा कौन करवाते हैं, अक्सर विकसित देश जो बहुत आगे होते हैं वही लोग करवाते हैं। और झेलना किसको पड़ता है, विकासशील देशों के लिए। इसीलिए ये एक बनाया गया है और किसके लिए, विकासशील देशों के लिए बनाया गया है। याद कैसे रखोगे, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति इब्राहिमा कोष पहला निदेशक। क्या बोलना है, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति इब्राहिमा कोष पहला निदेशक, अर्थात इसका पहला निदेशक इब्राहिमा शेख बने हैं। घोषणा इसका कब कहाँ हुआ था, कोप 27 जो मिस्र में आयोजित हुआ है। और उद्देश्य इसका क्या है, विकासशील देशों में जो जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में है। आशा करते हैं ये सब समझ चुके होंगे। और हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा दर्ज करने का, तो ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं क्या बोलोगे, अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक उपअर्बाधिक आपराधिक मामले दर्ज, ठीक। तो ओ और पास से हम लोग का आंसर निकलता है उत्तर प्रदेश, बार बार यही बोलना है। और ये किस के तहत हुआ है अधिनियम के, जो SC एंड ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है, इसके थ्रू। और जानते हैं
24% जो कहाँ से, अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। और दूसरे नंबर पर कौन है, राजस्थान है, तीसरे मध्य प्रदेश। ये एससी वाला है, अर्थात अनुसूचित जाति का है। और एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के में फर्स्ट नंबर पर एमपी है। और सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या कहाँ, एमपी में है। तो और इसमें एक बढ़िया वो है कि मतलब काफ़ी कुछ झूठ भी है, फर्जी तरीके से भी लगाया गया है। और हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितना रहा है, 3.2% रहा है। आप उठाई के इसी में इनबिल्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उसमें, इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है कि श्रम बल की आयु क्या है, अवस्था क्या है, एज क्या है। तो आप लोग जाने रहेंगे, जो आपके रिटायरनी गवर्नमेंट जॉब वाला है किसी में होता है 60 वर्ष, उससे कम एक 59 हो जाएगा और इधर 15 वर्ष रहता है, अर्थात 15 चौके 60 -1 ऐसे भी कर सकते हैं। और जो ये जारी किया है, कौन जारी करता है, NSSO नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आधार वर्ष क्या रहा है, 2023-24। और बाल श्रम भागीदारी कितना रहा है, 60% रहा है। और उसके बाद ये आपको याद कर लेना है, ये डाटा, ये वाला मेन रूप से ये याद रखेंगे। और हाल ही में भारत के पहले इंपॉर्टेंट लगाएंगे, CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखा गया है। तो सही आंसर क्या है, पुणे महाराष्ट्र में। आपको कैसे क्या बोलना है, भारत के पहले CO2 से महामेथेनॉल पायलट प्लांट आधारशिला। क्या बोलोगे, भारत के पहले CO2 से महामेथेनॉल पायलट प्लांट आधारशिला। और महा से आपका आंसर यहीं बाध्य हो जाएगा, क्या निकलेगा, महाराष्ट्र निकलेगा। महाराष्ट्र में कहाँ पर, पुणे पर। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये बेस्ट है। और जो मेथेनॉल बनेगा ईंधन में यूज होगा, तो ये मतलब वेल्थ बनेगा, यानी कि धन में कन्वर्ट होगा। और ये कार्बन उत्सर्जन इससे क्या होगा, जब मेथेनॉल जाएगा ईंधन में तो कम होगा। और जो आपके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लक्ष्य प्राप्ति में एक मतलब बढ़िया सहयोग मिलेगा। और ये क्या है, टीम इंडिया को, इसका क्या नाम है, दिलीप ट्रॉफी। ये कल का प्रश्न आ गया है, इसका आप लोग देखें, जो लोग कल क्लास लिए हैं, थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बताएं, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर आप एक बार अच्छे से याद करने की कोशिश किए हो, यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में अगर कन्फ्यूजन आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़, हो ही नहीं सकता आप कन्फ्यूज हो, क्योंकि आप इसको दिलीप ट्रॉफी या दिलीप क्रिक ट्रॉफी बोले हो। और का से आंसर बाध्य हो रहा है, या क्रिक से क्रिकेट। और हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सही आंसर क्या है, प्रत्याशा रे। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ये पहले ये जान लीजिए कौन देता है, उड़ीसा राज्य के तरफ से दिया जाता है। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखिए क्या, एकलव्य पुरस्कार। क्या बोलोगे, एकलव्य पुरस्कार, मतलब ये कौन देता है, ओडिशा। ओडिशा हो जाएगा आप। ये 32वां नंबर का है। प्रत्याशा रे को तैराकी में दिया गया है, जयराम धावक में दिया गया है, और तन्वी को बैडमिंटन में दिया गया है। आप इसी को अपने हिसाब से एडजस्ट करके याद कर लीजिए। और अब चलते हैं सिलेक्शन जोन में। आप जितना जल्दी ये समझ गए कि पढ़ने का आपका तभी फ्रूटफुल होगा, तभी सिलेक्शन होगा, चाहे थोड़े पढ़िए, जितना पढ़िए वो याद होना चाहिए। मिस यूनिवर्स रिया इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, अर्थात रिया सिंघा जी ने जीता है। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति अमेरिका अभ्यास मतलब समझौता स्थापित कहाँ हुआ है, अर्थात सही आंसर है अमेरिका से। ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक क्या लापता लेडीज पुरस्कार दिया गया है, यानी कि लापता प्रविष्टि में दिया गया। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कौन बनी है, न्यायमूर्ति तासी जम्मू रबस्तानदाक, अर्थात जम्मू कश्मीर और हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी अभिनेता का पुरस्कार मिला है, अर्थात चिरंजीवी जी को। और हाल ही में जॉर्जिया में आयोजित गामा इंटरनेशनल 100 ग्राम फाइटिंग जीतने वाले पहले भारतीय 100 ग्राम पुरुष पहल, अर्थात 100 ग्राम ना बोलना भैया, 93 किलोग्राम के हैं। सही आंसर है 100 ग्राम से संग्राम सिंह। और हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है, तो सही आंसर क्या है, ICMR को मिला है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नगर त्रिउन्नयन त्रिप्रकल्पपुरा परियोजना किसने प्रारंभ किया है, तो बार आंसर निकलेगा त्रिपुरा। और हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड ओलेग रूस
अलोगरस कोनोनेस्का और निकोलाई रूस को चूस ना पी, अर्थात क्या हो जाए, रूस हो जाएगा। अलग कैसे सब याद करवा दिए हैं। अब हमने आपको याद भी करा दिया और उसका रिवीजन भी करा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है सिलेक्शन लेना है, क्या करना है। और ये आप पहली बार किसी प्रकार से क्लास मिल गए है तो अब तरीका बदल लें, दादा पर दादा वाला तरीका बदलो और नए ज़माने में जीना सीखो। और अपने आप को अगर अपडेट नहीं करोगे समय के साथ में तो ये मान के चलिए आउटडेटेड तो हो ही जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और यहाँ पर लाइक करें, सब शेयर करें उत्साहवर्धन के लिए। और क्लासेज आए टेलीग्राम पर चैनल पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं यहाँ PDF क्लास सब सारे मिलते हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए जैसा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।